वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है जलवायु और ये नियॉन पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक है। आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजन से बाय कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, किसी स्थान की जलवायु का अनुमान लगाने के लिए मौसम की विभिन्नताओं पर विचार करने के लिए लगने वाली न्यूनतम अवधि कितनी है? तो 30 वर्ष है। 2022 में ये पूछा भी गया था। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है जो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द है जो किस भाषा का है? तो अरबी भाषा मौसम से लिया गया है, जो पवनों की दिशा बदलने को संदर्भित करता है। मानसून क्या होता है? तो मानसून वह पवन होता है जिसमें हर 6 महीने के बाद पवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। मानसून पवनों की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। यह गर्मियों के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में सूखे का कारण बन सकता है। मौसम क्या होता है? तो किसी स्थान पर तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, पवन गति आदि के संबंध में वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। मानसून जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की एक विशेषता है। इन क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों पर इसका प्रभाव होता है। भारतीय कृषि है जो मानसून का जुआ बन गई है, क्योंकि भारत के लगभग सभी हिस्सों में कृषि गतिविधियां होती हैं जो मानसून वर्षा पर बहुत ही निर्भर हैं। नेक्स्ट है, एशिया में मानसून का अस्तित्व विशेष रूप से भारत के उपमहाद्वीप में भूमि और समुद्र के बीच तापमान के अंतर के कारण नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से जो तापीय रूप से उत्पादित ग्रह की हवाओं और दबाव प्लेटों के वार्षिक प्रवास के कारण है। तो ये फ्लोहन के अनुसार है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लेटिट्यूड भी कहा जाता है। जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी होती है उनको कहा जाता है अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लेटिट्यूड। 2023 में पूछा गया है। भारत की जलवायु है दो आधारों पर देखा जाता है। एक तो होती है ऋतुओं के आधार पर, दूसरी होती है जो जलवायु के आधार पर। पहले है जो ऋतुओं के आधार पर करेंगे। ऋतुओं के आधार पर पहली है उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम। जो उत्तर पूर्वी, जैसे ये भारत का मैप है ऐसे ऐसे करके, तो उत्तर पूर्वी में हो जाएगा इधर वाला। उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम है जो शीत ऋतु मध्य दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक होती है। गर्म मौसम का मौसम मध्य मार्च से मई तक होता है। फिर है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुएं। बरसात का मौसम जून से सितंबर तक होता है और मानसून जब हट जाता है मानसून के हटने का मौसम अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? तो ऋतुएं हैं यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, सर्दी दिसंबर जनवरी, मानसून जुलाई से सितंबर तक होती है, शरद ऋतु है जो सितंबर से नवंबर तक होती है, बसंत है जो फरवरी से मार्च तक। पहला है शीत ऋतु। भारत के अधिकतर हिस्सों में ठंड का मौसम उत्तर में नवंबर के उत्तरार्ध में शुरू होता है और देश के बाकी हिस्सों में दिसंबर की शुरुआत में होता है। ठंडे मौसम की विशेषता बाहर जो बहती हैं हवाएं ठंडी, कम तापमान, शुष्क और स्थिर पवनें और साफ आसमान है। निकटवर्ती हिमालय पर्वतमाला में हिमपात शीत लहर की स्थिति पैदा करता है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत में उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं। शीत ऋतु को प्रायद्वीपीय भारत में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। फिर है तापमान। जो शीत ऋतु होती है इसमें तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। समताप रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भारत में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है और दक्षिण भारत में है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पाया जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय तापमान का बढ़ना व्युत्क्रमण कहलाता है। फिर है दबाव। भारत में सर्दियों के मौसम में दबाव 1019 MB से 1013 MB तक मिलीबार तक पाया जाता है। तो भारत में सर्दियों के बीच में जो दबाव होता है
वो कितना होता है, तो 1019 मिलीबार से लेकर 1013 मिलीबार तक होता है। पवन क्या होता है, हवा के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से पवनें बनती हैं। बाहर जनिक बल का भी उदाहरण होता है अपर्दन। अपर्दन है जो किसका है, ये पवन बाहर जनिक बल का उदाहरण होता है। इस ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं और ये पवनें स्थल से जल यानी कि पवनें स्थल से समुद्र की ओर अपनी गति के कारण शुष्क होती हैं। फिर है वर्षा। शीत ऋतु के बारे में ही है कि शीत ऋतु में कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है। तो सामान्यतः इस ऋतु में वर्षा नहीं होती, परंतु कुछ कुछ क्षेत्रों में असाधारण रूप से वर्षा होती है। जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों की ओर पवनें चलती हैं और उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु। ये मार्च से मई के बीच होती है। जैसे ही ITCH उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और इस मौसम का निर्माण होता है। ग्रीष्म मौसम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं होती हैं और अग्र मानसून वर्षा होती है। तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उत्तर भारत में उच्च तापमान की स्थिति पाई जाती है और दक्षिण भारत में हल्के तापमान की स्थिति पाई जाती है। इसमें है दाब है जो 997 मिलीबार से लेकर 1009 मिलीबार तक होता है। इस ऋतु में स्थानीय पवनें लू कहलाती हैं। स्थानीय पवनें गर्म और शुष्क होती हैं और धूल भरी आंधियाँ लाती हैं। लू मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार को प्रभावित करती है। फिर है वर्षा। आमतौर पर इस मौसम में वर्षा नहीं होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अग्र मानसून वर्षा प्राप्त होती है। इस मौसम में पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है गर्मियों में। इससे केरल और कर्नाटक में मैंग्रोव सावर और केरल में चेरी ब्लॉसम, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। ये गर्मियों में जो बारिश होती है। कर्नाटक में इसे काफ़ी सावर कहते हैं और असम में इसे टी सावर के नाम से भी जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम को फूलों की बारिश के रूप में भी जाना जाता है। काल बैसाखी है जो नॉर्वेस्टर का दूसरा नाम है, जो भारत और बांग्लादेश में वज्रपात कराता है। फिर है वर्षा। आमतौर पे इस मौसम में वर्षा नहीं होती। अरे ये तो नेक्स्ट है ऋतु वर्षा ऋतु, या फिर इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु। इस ऋतु का समय जून से अगस्त तक होता है। इस सीजन में ITCZ भारत में स्थापित हो जाता है। यह भारत की वर्षा ऋतु होती है, जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तापमान है जो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और मौसम की शुरुआत में तापमान अधिक रहता है, लेकिन बाद में है जो ये कम हो जाता है। सूर्य की किरणें सीधे भारत पर पड़ती हैं इस समय। दाब है जो भारत में 997 मिलीबार से लेकर 1009 मिलीबार तक ही रहता है। सबसे प्रमुख कम दबाव की स्थिति उत्तर पश्चिम भारत में होती है। पवनें हैं इस ऋतु में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारत की ओर चलती हैं और उत्तर पश्चिम भारत पर कम वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति के कारण बारिश के मौसम में दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती हैं। इस ऋतु में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। एक गर्म दिन की दोपहर में अचानक बारिश हो जाती है इस समय पे। नेक्स्ट है चक्रवात का उतरना। जब कोई चक्रवात तट से टकराता है तो उसे चक्रवात का उतरना कहा जाता है। चक्रवात का उतरने के दौरान तटीय क्षेत्र में उच्च वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक मार्च अप्रैल में आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न नाम हैं। अटलांटिक महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको हरिकेन कहते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विलीस कहते हैं। प्रशांत महासागर में चीन में टाइफून कहते हैं और टाइफू जापान में कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र पुणे में तैयार और मुद्रित किया जाता है। तमिलनाडु राज्यों में सर्दियों के महीनों के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। ओस ठंडी सतह पर आर्द्र वायु के संघनन के कारण बनती है। नेक्स्ट है मुंबई पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट की ओर स्थित है। मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट के कोहरे को उठाती हैं और मुंबई में भारी बारिश के कारण ठंडी हो जाती है।
दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर जून सितंबर से रहता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के मानसून में होने वाले सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। मानिसराम, जो मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले आइसो लाइन्स को आइसो हाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सर्दियों के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई में लोगों को तापमान की अधिकता और ऋतु की मौसम स्थिति का शायद ही अंदाजा हो। कम वार्षिक तापमान और उच्च वार्षिक वर्षा एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। जैसलमेर का वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है। तमिलनाडु ने सभी घरों के लिए वर्षा जल है संचयन अनिवार्य कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। राजस्थान में उपयोग की जाने वाली जल संचयन विधि यानी कि जल को इकट्ठा करने की विधि राजस्थान में क्या क्या कही जाती है? जोहड़ होता है, खड़ीन है, टंका है। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। संवहनीय वर्षा तब होती है जब पृथ्वी की सतह से गर्म हवा जल वाष्प के साथ ऊपर उठती है और अधिक ऊंचाई पहुंचने पर संघनित हो जाती है। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? गरज के साथ सामान्य से ज़्यादा जब भारी बारिश होती है उसे कहते हैं बादल फटना। ऊपर उठती हवा के साथ गिरती पानी की बूंदों को तेज गति बिजली ध्वनि पैदा करती है। यह घटना वज्रपात या फिर थंडर स्टॉर्म कहलाती है। बारिश के जो बादल होते हैं उनके प्रकार हैं। पश्चाव मेघ, इनको सरकस कहते हैं, सरस कहते हैं। पच्छाव स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, उच्च स्तरीय मेघ, उच्च कपासी मेघ और स्तरीय कपासी मेघ, कपासी मेघ और कपासी वर्षा मेघ और वर्षा स्तरीय मेघ, ये हैं जो बारिश के बादलों के प्रकार हैं। बारिश के लिए कपासी वर्षी मेघ है जो ये जिम्मेदार होते हैं। देश का 20% या उससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त है, इसीलिए इसे सूखा वर्ष कहा जाता है। जो 20% से या फिर उससे अधिक है जो कमी होती है। तो पर्वतीय वर्षा जब होती है जब ऊपरी इलाकों के पहाड़ वायु प्रवाह के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करते हैं और जो नम हवा ऊपर की ओर बहती है जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में होती है। मारवाड़ है जो कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है मारवाड़। हवा के ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर संचलन को वायुधारा के रूप में जाना जाता है। वर्षा और हिमपात के मिश्रण के रूप में होने वाली वर्षा को ओले कहते हैं, यानी कि बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं और वर्षा भी साथ में होती है, उसे ओले कहा जाता है। जून के महीने में मानसून की दस्तक केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर बारिश लाती है और कम दबाव का क्षेत्र होता है यहाँ पे। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून से सितंबर तक होता है। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है क्योंकि मानसूनी पवनें किसी भी बाधा का सामना नहीं करती हैं जिससे हवा को ठंडा करने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक था जलवायु से रिलेटेड, भारत की जलवायु। कल का टॉपिक होगा वन्य जीव और जैव विविधता। इसमें भारत में कितने नेशनल पार्क है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनके बारे में होगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।